मध्य प्रदेश में आजाद अध्यापक शिक्षक संघ की हड़ताल 13 सितंबर से जारी है, लेकिन प्रदेश सरकार ने अब तक कोई सुध नहीं ली, जिसके चलते कर्मचारियों में आक्रोश देखा जा रहा है। मंडला में आजाद अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष भरत पटेल ने खबर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से बात करते हुए बताया कि आजाद अध्यापक शिक्षक संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में जिला और ब्लॉक स्तर पर हड़ताल जारी है, जिसमें पुरानी पेंशन लागू करने 2006 से 10 तक के नियुक्त हुए कर्मचारियों को क्रमोन्नति के आदेश सहित अन्य मांग है। हड़ताल के 7 दिनों के बाद भी प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों की सुध नहीं ली, जिसके चलते अब कर्मचारियों ने आक्रोश देखा जा रहा है और जल्द मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की बात कही है। नहीं सर, अभी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही ना हम लोगों की मांगों की। सुनवाई हो ही नहीं रही। हम लोग तो भोपाल तक धरना प्रदर्शन कर दिए। भोपाल में भी सारे शिक्षक एकजुट हुए थे। हम लोगों को तो भोपाल में एंट्री नहीं लेने दे रहे थे। हम लोगों की मांगें हम लोग रख रहे हैं मांगें, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। आप विधानसभा चुनाव में या सीएम या विधायक बनने के बाद 5-5, 6-6 पेंशन लेते हैं। हम लोग शिक्षक हैं जो सिर्फ एक नौकरी कर रहे हैं। उस नौकरी में हम लोगों का एक बुढ़ापे का सहारा होना चाहिए, जो बुढ़ापे का सहारा हम लोगों का नहीं है। जब वो बुढ़ापे का सहारा ही नहीं रहेगा, हम लोगों की पुरानी पेंशन, जब पुरानी पेंशन नहीं रहेगी तो हम लोगों का नौकरी करने का क्या मतलब? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? हम लोग बुढ़ापे में क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ सरकार ने तो पुरानी पेंशन बहाल कर दी जी। हम भी यही उम्मीद लगाए हैं कि छत्तीसगढ़ में हो गई है तो कम से कम हम लोगों की एमपी सरकार से भी, हम लोगों की चौहान जी से हम लोगों का यही निवेदन है कि कम से कम हम लोगों की पुरानी पेंशन बहाल हो जाए। अभी अगर सरकार नहीं मानती तो आप कितने दिन? नहीं, धरना प्रदर्शन तो कंटिन्यू चलेगा सर। अभी तो हम लोग सिर्फ हड़ताल पे ही बैठ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम लोग भूख हड़ताल पे जाएंगे, आमरण अनशन में जाएंगे और जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। इतना तक ठान के बैठे हैं, लेकिन हम काम नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती, हम सारे शिक्षक ऐसे ही हड़ताल करेंगे। क्या नाम है? जी, मैं आराधना कुशवाहा प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य हूँ, मैं मंडला से। आजाद अध्यापक शिक्षक संघ द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विगत 13 तारीख से धरना प्रदर्शन किए जा रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि सरकार अपने चुनावी वर्ष की तैयारी करने लगी है। पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी मीटिंग करने लगे हैं, लेकिन जो हमारा कर्मचारी विगत 2-3 वर्ष से रिटायर हो रहे हैं या जो दिवंगत हो गए हैं, उनके परिवार को जो अंशदायी पेंशन प्राप्त हो रही है, जिसको 40-50 हज़ार रुपये पेमेंट मिलती थी, उनको 500 रुपये पेंशन मिल रही है। इनके आश्रित परिवार को अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल रही। इसलिए पूरा अध्यापक शिक्षक संवर्ग भयभीत है कि जब भी हम रिटायर होंगे तो हमें जो पेंशन के रूप में अंशदायी पेंशन मिलेगी वो 500-1000 रुपये मिलेगी। इसलिए हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने, राजस्थान सरकार ने और जो हमारी झारखंड सरकार है, उनने अपने अंशदायी पेंशन प्राप्त कर्मचारियों को पुरानी पेंशन लागू कर दी है। हम भी चाहते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार इस चुनावी वर्ष में जो भी अंशदायी पेंशन कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश में, लगभग 4 लाख, उनको पुरानी पेंशन लागू करे। हमारी मांग है कि जो 2006, 2007, 2008, 2009 में नियुक्त हुए हैं, 10 में नियुक्त हुए हैं, उनको क्रमोन्नति के आदेश अधिकारियों ने नहीं किए हैं, जबकि 12 वर्ष की सेवा के पश्चात इन कर्मचारियों के क्रमोन्नति के आदेश जारी हो जाना थे। इसी प्रकार से जिनके 4-4, 5-5 वर्ष दिवंगत हो चुके अध्यापक संवर्ग, उनकी अनुकंपा नियुक्ति का, आश्रित परिवार की अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है। हमारे गुरुजी हैं जो 2008 से वरिष्ठता की मांग कर रहे हैं, नियुक्ति दिनांक की वरिष्ठता की, आज तक सरकार ने उनके नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता के आदेश जारी नहीं किए हैं। ऐसे पदोन्नति के तो अधिकारियों की 4-4 पदोन्नति हो रही हैं। कोई व्याख्याता से प्रिंसिपल बन जाते हैं, प्रिंसिपल से सहायक संचालक बन जाते हैं, डीओ बन जाते हैं, बीओ बन जाते हैं, लेकिन हमारे जो शिक्षकों की है पूरे जीवन काल में एक भी पदोन्नति नहीं हो रही है। ऐसे भेदभावों के कारण हम सरकार से निवेदन करते हैं। हमने सैकड़ों ज्ञापन दिए हैं सरकार को, विगत 4 वर्ष में अधिकारियों को ज्ञापन दिए हैं। अब हम चाहते हैं कि ये अधिकारी भी हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे, मंत्री हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं कर पा रहे। हम धरना आंदोलन में आ गए हैं कि अब माननीय मुख्यमंत्री जी हमें इन समस्याओं का निराकरण करें, और यह जब तक समस्याओं का निराकरण नहीं होगा हम अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करते रहें। जैसा हमारे प्रांतीय अध्यक्ष ने बताया कि हम
विगत कई वर्षों से परेशान हैं। हमने अनेकों बार ज्ञापन दिया, कोई बात नहीं सुनने आ रही। अब हमारा शिक्षक साथी त्रस्त हो चुका है। अब वो हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप ये देख रहे होंगे कि अपने यहाँ आचार संहिता लगी हुई है, नगर पालिका में चुनाव है, उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में शिक्षक अब निकल गया है। तो सरकार को समझना चाहिए कि अभी अपनी नौकरी को भी दांव पर लगाकर अपनी पुरानी पेंशन की मांग को पूरा करने के लिए निकल गए हैं। तो अपने ज़िले से कितने शिक्षक हैं? हमारे ज़िले से कम 2 से 2.5 हज़ार टीचर हैं जिन्होंने हड़ताल अवधि का फॉर्म भर के रोज़ धरना स्थल पर अपनी उपस्थिति देते हैं। स्कूलों में ताले बंद हैं, बहुत से स्कूल बंद हैं, कुछ अतिथि शिक्षक चला रहे हैं, कुछ नियमित शिक्षक स्कूलों को चला रहे हैं। सरकार अभी भी यह नहीं समझ पा रही है कि इसके बाद हमारा क्या होगा। हमने जहां तक आकलन किया इन सरकारों का, ये सरकार केवल और केवल स्वयं के लिए चिंतित रहती है कि अगली सरकार हमारी कैसे बने, इसके लिए रणनीति बनाती रहती है। उसकी सरकार में कर्मचारी और जो भी अन्य वर्ग के लोग हैं किस तरह से पीड़ित हैं, इसके बारे में कभी योजना सरकार नहीं बनाती है। हम चाहते हैं कि आप अपनी योजना के साथ साथ हम कर्मचारियों की योजना बनाएं। ये कर्मचारी आपके लिए हर काम करने को तैयार रहते हैं, 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। आप जैसा हमसे काम लेते हैं हम वैसा काम करते हैं। हम एक और निवेदन करना चाहते हैं कि हम शिक्षक हैं, तो हम शिक्षकों से केवल शैक्षणिक कार्य करवाए सरकार। शैक्षणिक कार्य के अलावा और भी कोई कार्य हमें न सौंपे। हम अपने स्कूल में रहना चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, हमारी समस्याओं का निदान कर दें। हम संगठन का ही अंत कर देना चाहते हैं, लेकिन जब तक समस्याएं हैं तब तक संगठन है। आप समस्या ख़त्म करो, संगठन अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह पे अगर हड़ताल पे शिक्षक बैठे रहेंगे तो बच्चों का भविष्य चौपट हो जाएगा। सरकार को इसकी चिंता नहीं है? सर, सरकार इसकी चिंता नहीं करती। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सरकार को अपनी फिर से सरकार बनाने की चिंता है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, यशस्वी प्रांतीय अध्यक्ष भरत पटेल जी ने यह निर्णय लिया है कि हमारी लड़ाई बच्चों से नहीं है, हमारी लड़ाई इस तंत्र से है। तो हम इस धरना स्थल पर बैठ के, जैसे कोरोना काल में हम बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा देते थे, हम वैसी शिक्षा देने का काम इस धरना स्थल से करेंगे। हम बच्चों को भविष्य चौपट नहीं होने देंगे। हमारे शिक्षक साथी यह भी करने को तैयार हैं कि धरने के बाद हम रात में जाके अपने स्कूल के बच्चों को उनके घर में जाके पढ़ाने का काम करेंगे। हम बच्चों को भविष्य चौपट नहीं होने देंगे। फिलहाल देखना होगा कि प्रदेश सरकार आजाद अध्यापक संघ की मांगों का कब तक निराकरण करती है। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।